मित्रों, इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार प्रतिपदा तिथि शुरू होगी। 30 सितंबर 2025 मंगलवार नवमी तिथि के दिन नवरात्रि की समापन होगी। दोस्तों, ग्रंथों और शास्त्रों उल्लेख है कि इस 9 दिन बहुत ही उग्र और साधना के लिए प्रसिद्ध होती है। इसमें साधना बहुत जल्द ही सिद्ध हो जाती है। कुल 9 दिवसीय तांत्रिक और सात्विक साधना काल माना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस साल की नवरात्रि बहुत ही लाभदायक और शक्तिशाली होने वाली है। अगर 9 दिन नवरात्रि में आप देवी की पूजा पाठ और उनके साधना करते हैं तो आपके घर से दुख, परेशानी और हर प्रकार की समस्या समाप्त हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी को देवी शक्तियाँ चैनल पर आज हम फिर से एक बार स्वागत है। पंचांग के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में, इस साल की नवरात्रि में साधना करने से क्या लाभ होता है और इसे क्या शक्तियाँ मिलती है, संपूर्ण जानकारी और विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। और दान का फल यह वही बढ़कर मिलता है जब धरती पर देवी शक्ति का विशेष संचार होता है। माह को साधारण साधना और तपस्या का महीना साधारण फल दे सकती है। पुराणों में वर्णन मिलता है साधना कि इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान गणेश, नवरात्रि भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त कहा जाता है। इस समय साधना के लिए प्रसिद्ध मानी जाती ध्यान और दान का विशेष महत्व बताया गया। विशेष रूप से भाद्रपद माह के प्रमुख पहला महाकाली, गणेश चतुर्थी और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। धन, ऐश्वर्य और गणपति बप्पा की मूर्ति घर साधना से स्थापना करते हैं और 10 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं। तीसरा अनंत चतुर्दशी को विधि विधान से गणपति का विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि में साधना करने से साधक को इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद मिलता है। सुहागिन स्त्रियां का कारण है कि इसे मनोकामना पूर्ण करने का श्रेष्ठ समय कहा जाता है। साधना करने से लाभ, इन 9 दिनों में साधना करने वाला व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन गया। स्मरण करने और उनके नकारात्मक के लिए मनाया जाता है। नजर दोष, स्त्रियां, बाधाएं और शत्रु उसके पास नहीं आते। ध्यान और पूजा करके धन और ऐश्वर्य की वृद्धि और मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद इन दिनों में मिलता है। उपासना के लिए साधना करने से घर में धन का प्रवाह बढ़ता है, सूत्र बांधने की परंपरा दूर होते हैं और भक्त भगवान काली की साधना अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, विसर्जन भी होता है, उनका नाश स्वयं हो जाता है। भाद्रपद माह में साधना करने से प्रातःकाल स्नान करके भगवान गणेश, साधक का आत्मविश्वास और शिव का ध्यान करना चाहिए। नवरात्रि साधना से ऐसे कार्य भी पूर्ण होते हैं भोजन से जो वर्षों से अटके हो। नवरात्रि में साधना कैसे करें? विशेषकर अन्नदान, देवी की वस्त्रदान और गोदान का 22 सितंबर भक्ति भाव से व्रत कथाएं सुननी और मंत्रोच्चारण करना चाहिए। दीपक जलाएं, दान का आह्वान करें। शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह में किया गया दान अक्षय फल देता है। सुबह जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से व्रत और दान करता है या चित्र के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। देवी मंत्र का जप तो दोस्तों, दुर्गाय नमः साधना माह का महत्व। रात्रि में शांति से बैठकर माता दुर्गा का विस्तृत विवरण। आप किसी और अगर आप भी इस महीने श्रद्धा और जिस देवी का आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान पूजन घर में लाल कपड़े पर देवी का चित्र रखें। जय गणेश। देवी के प्रतिमा या चित्र के समक्ष कपूर, अगरबत्ती और दीपक जलाएं। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। जिसे कली चामुंडाय भी कहा जाता है। जो व्यक्ति नवरात्रि में देवी की पूजा पाठ या साधना करता है उसे फलाहार या सात्विक भोजन करे। श्रावण माह इस 9 दिनों में लहसुन और यह महीना मांसाहार धार्मिक दृष्टि से कन्या पूजन पवित्र माना गया। और नवमी के दिन करने से व्यक्ति के ऊपर माता रानी की विशेश आशीर्वाद प्राप्त मिलता है। कन्याओं को आमंत्रित करें, का महत्व, उनके चरण भाद्रपद माह को भोजन कराएं। साधना और तपस्या प्रसन्न होकर मनोकामनाएं पूरी। पुराणों में वर्णन मिलता है विशेष इस महीने में भगवान विष्णु को सबसे शुभ माना जाता है और भगवान कहा जाता है कि कृपा प्राप्त की रातों में देवी की अदृश्य शक्तियां जागृत होती हैं। ध्यान साधना दान का विशेष महत्व बताया गया। कवच प्राप्त होता है। भाद्रपद माह जो पूजा करता है उसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। भाद्रपद जो आलस्य की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह समय सिर्फ गणपति बप्पा की मूर्ति आत्म जागरण का है। स्थापना करते हैं इन 10 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं। व्यक्ति के अंदर से अनंत चतुर्दशी को विधि विधान से गणपति का विसर्जन किया जाता है। के लिए विशेष मंत्र श्री हरि कली महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से व्यक्ति का घर परिवार सुख शांति और धन की कमी नहीं होती है।
सिद्धि और सफलता के निर्जला व्रत देवी चामुंडा की बीज मंत्र दीर्घायु की कामना चामुंडाए विच्चे 3 नवरात्रि में साधना क्यों करनी चाहिए? पर्व ऋषियों को स्मरण करने और उनके आशीर्वाद के लिए ऐसा है जब धरती और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं साधक की सहायता करते हैं। ध्यान और पूजा इस दौरान किए गए मंत्र जप और पूजा का फल सामान्य दिनों से कई गुना अधिक भगवान विष्णु की उपासना से जीवन में दिशा, सफलता और दिव्य अनुभूति बांधने की परंपरा। इसलिए मित्रों और नवरात्रि को केवल उत्सव न माने, परिवार से जीवन को बदल देने वाला आध्यात्मिक अवसर समझें। इसी दिन गणपति विसर्जन भी होता है।